कार्यक्रम मिशन हेल्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे देश की कुल आबादी का करीब 5वां हिस्सा किशोर हैं, जबकि हमारे प्रदेश में हर चौथा व्यक्ति किशोर है। किशोरावस्था यानी 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक की आयु, यही वो आयु वर्ग है जो आगे चलकर देश के आर्थिक और सामाजिक स्थिति को प्रतिनिधित्व करता है, उसका निर्माण करता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किशोरों का मानसिक और शारीरिक रूप से स्वास्थ्य पूर्णतया संपन्न हो, और ऐसे में हमारी सरकार भी सजग है किशोरों के स्वास्थ्य के लिए। किशोरों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन देश भर में कर रही है। हमारा आज का कार्यक्रम इसी विषय पर आधारित है। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक, यानी किशोर मित्र स्वास्थ्य क्लिनिक, जिसे हम AFHC के नाम से बेहतर जानते हैं। और इस विषय पर हमें महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आए हुए हैं डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और डॉक्टर साहब महाप्रबंधक हैं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम से, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में विषय से संबंधित यदि आपकी भी कोई जिज्ञासा होती है, कोई भी प्रश्न होता है, तो आप उसे डॉक्टर साहब से सीधे बात करके उसका उत्तर पा सकते हैं। तो प्रश्न पूछने के लिए नोट करिए हमारे फोन नंबर्स। फोन नंबर्स हैं 0522-220-5756, 0522-2288698, 0522-4015-988। और दर्शकों, जब आप हमें फ़ोन करें, टीवी की आवाज़ को कम करना ना भूलें और अपने प्रश्न को संक्षिप्त रखें। और हमें आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। और डॉक्टर साहब, हम इस विषय को शुरू करते हैं। जैसा कि हम बात करें किशोरावस्था से जुड़ी हुई बहुत सारी AFHC क्लिनिक जिसे हम कह सकते हैं, उसके पहले हम जानना चाहेंगे कि किशोरावस्था क्या है, उसका महत्व क्या है, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की अवस्था को हम किशोरावस्था में परिभाषित करते हैं। और ये बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की कड़ी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय कभी हम बच्चे को कहते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो, और कभी हम कहते हैं कि इतने भी बड़े नहीं हो गए हो कि तुम कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यानी कि उनके मन में भी ऊहापोह की स्थिति होती है, शरीर में बदलाव हो रहे होते हैं, लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत हो रही होती है, मन में तमाम जिज्ञासाएं, सवाल पैदा हो रहे होते हैं। एक डर भी कहीं बन रहा होता है कि आगे जब स्कूल कॉलेज समाप्त हो जाएंगे तो उन्हें नौकरी पेशा जीवन अख्तियार करना है, तो उसके लिए उनके मन में सवाल आ रहे होते हैं। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी होता है, तो कभी जो है अपराध बोध और आत्महत्या जैसी भावनाएं, डिप्रेशन के शिकार भी ये हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही सेंसिटिव अवस्था है, और किशोरावस्था को इसीलिए एड्रेस करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपको रोकना चाहूंगी, कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका फोन ले लेते हैं। गौरव जी हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से हैं। हेलो जी, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। मैम, मेरा नाम सौरभ पाठक है, मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी सर। मैम, मेरा प्रश्न है एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स के माध्यम से किशोरा अवस्था की वो कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं जिससे पीड़ित किशोरों को निजात दिलाने में उनकी मदद की जाती है, और जो किशोर उन बीमारियों से पीड़ित नहीं है उन्हें किस प्रकार उन बीमारियों से बचाव के लिए अवेयर किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब बताएं। वैसे हम लोग इस विषय पर जब चर्चा करेंगे तो काफ़ी डिटेल में पूरे उसमें होगा, लेकिन सवाल को संक्षिप्त रूप में उत्तर देना चाहूँगा कि आमतौर से बीमारियां इस अवस्था में कम होती हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होती हैं, मगर कम होती हैं। लेकिन तमाम सारी भ्रांतियों की वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो नीम हकीम के चक्कर में पड़ने लगते हैं। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे जो है बहुत सारे इश्यूज होते हैं, न्यूट्रिशन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा मेंटल हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जिनकी वजह से बच्चे अप्रोच करते हैं हमारे चिकित्सालयों में और हमारे काउंसलर्स के पास में। कुछ लोगों में टोबैको या ड्रग एब्यूज़ की बातें निकल के आती हैं। तो इस तरह से कुछ विशेष मुद्दे हैं जिनको हमें जो है संभालना पड़ता है। जेंडर वायलेंस एक बहुत ही प्रमुख हिंसा और लैंगिक हिंसा जो है बहुत ही प्रमुख चीज़ है, जिसके कारण बच्चे हमें अप्रोच करते हैं और हमारे चिकित्सालयों में और खासतौर से AFHCs में जो है संपर्क करते हैं, और वहाँ पर इन सभी मुद्दों का निराकरण किया जाता है। अधिकांश, जैसे मैंने कहा कि अधिकांश बार उन्हें
उपचार की आवश्यकता नहीं होती, केवल काउंसलिंग की, परामर्श की आवश्यकता होती है, तो हमारे काउंसलर्स उनको काउंसल करते हैं। और जब भी कभी उनको किसी वास्तव में उपचार की आवश्यकता होती है, लाइक एनीमिया है, किसी को कोई ऐसी बीमारी है जिसमें उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है, देन दे आर ट्रीटेड बाय द मेडिकल ऑफिसर्स ट्रेन्ड फॉर एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स, और जितनी भी उनकी बीमारियां हैं उनका निजात मिलती है। जी सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, जहां तक बात है इलाज से पहले काउंसलिंग की ज्यादा इसमें महत्व है मुझे लगता है। मैंने कहा कि दोनों बातें हो सकती हैं। यदि कोई बीमार है तो केवल परामर्श से काम नहीं चलेगा, केवल काउंसलिंग से काम नहीं चलेगा, उसको उपचार ही देना होगा। लाइक छोटे बच्चों में भी आजकल ब्लड प्रेशर वाली शिकायत होने लगी है, या न्यूट्रिशन, अगर किसी का माल न्यूट्रिशन है, कोई सीवियरली एनीमिक है या एनीमिक है, तो उसका उपचार ही आवश्यक है, उसको उस तरह से दवाओं का सेवन करना पड़ेगा। लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, या मासिक धर्म से संबंधित तमाम भ्रांतियां हैं, और लड़कियां हमारे इंस्टीट्यूशंस में आती हैं, और उनको केवल ये बताना होता है कि कैसे वो अपने जो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी सेवाएं ले सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, किशोरावस्था के अंतर्गत जो आने वाली समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए सरकार क्या प्रयास कर रही है, और विशेष तौर पे AFHC से रिलेटेड जो भी जानकारियां हमारे दर्शकों को बताएं कृपया। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 से प्रदेश में संचालित है, और ये विशेषकर 25 उच्च प्राथमिकता वाले जो जनपद हैं, हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर ये कार्यक्रम बहुत ही विस्तार से संचालित है। यहाँ तक कि जो हमारी AFHC क्लिनिक्स हैं वो इन 25 हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक स्थापित हैं। ब्लॉक लेवल पर हमारे एक काउंसलर हैं, वो मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो टीम है उसमें एक मेल और एक फीमेल काउंसलर हैं। वो अलग अलग विधाओं के जो भी बच्चे आते हैं, लड़के आते हैं तो उनके लिए लड़का, और लड़कियों के लिए एक महिला जो है काउंसलर उपलब्ध है। इसके अलावा एक वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम जितने भी बच्चों में जो स्कूल में जा रहे हैं, सरकारी स्कूल और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में जो स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियां हैं, उनके लिए आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन का कार्यक्रम हम संचालित करते हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ चुके हैं, मीनाक्षी जी हैं प्रयागराज से, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी मीनाक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, क्या प्रश्न है आपका? जी नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहती हूँ कि जो यूथ होता है उसमें आमतौर पर देखा जाता है वो किसी न किसी चीज के एडिक्ट हो जाते हैं, लाइक स्मोकिंग, ड्रग्स वगैरह लेने लगते हैं। तो कहाँ पे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे हम उन बच्चों को भेज करके उनका ट्रीटमेंट कराया जा सके? दरअसल डी एडिक्शन सेंटर की अगर हम बात करें तो डी एडिक्शन सेंटर में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं AFHCs की बात कर रहा हूँ। और AFHCs जो है वो हमारे 25 उच्च प्राथमिकता वाले जो जनपद हैं वहाँ पर ब्लॉक लेवल पर और जनपद लेवल पर दोनों पर स्थापित है, जहाँ पर उनको काउंसलिंग मिल सकती है। इसके अलावा जो मेंटल हेल्थ कार्यक्रम हमारा प्रदेश सरकार चला रही है, उसके अंतर्गत डी एडिक्शन की भी व्यवस्थाएं कुछ जगहों पर हैं, उनके लिए अन्य अधिकारी हैं जो विस्तार से आपको अवगत करा सकते हैं। ये जो AFHCs हैं 32, इसके अलावा जो 25 उच्च प्राथमिकता वाले जनपद हैं, इसके अलावा 32 जनपदों के मुख्यालय पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में मेल और फीमेल हमारे काउंसलर्स उपलब्ध हैं, और वो भी इसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। साथ ही जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आजकल नए स्थापित किए जा रहे हैं, वहाँ पर उपस्थित जो CHOs हैं वो भी हमें जो है काउंसलिंग की सेवाएं दे रहे हैं। जी बहुत अच्छी बात है। और डॉक्टर साहब, अभी बहुत से सवाल बाकी हैं, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो ब्रेक ले लेते हैं। आप कहीं मत जाएगा, हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक यानी किशोर मित्र स्वास्थ्य क्लिनिक के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल। और डॉक्टर साहब, ब्रेक से लौटने के बाद एक हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, सूरज टंडन जी, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हाँ जी। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सूरज जी, क्या सवाल है आपका? मैम, किशोरावस्था कहाँ तक होती है और इसमें क्या परिवर्तन आते हैं? अच्छा जी, डॉक्टर साहब बताइए। किशोरावस्था 10 से 19 वर्ष, जैसे मैंने आपसे कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से जो है इसको निर्धारित किया गया है। और शारीरिक बदलाव के बारे में आप सब जानते हैं, लंबाई बढ़ती है, लड़के और लड़कियों में विभिन्न अंग जो हैं उनका विकास होता है, और लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत होती है, मूछें शरीर में विभिन्न स्थानों पर बालों की जो स्थापना है वो होती है, और बच्ची धीरे धीरे माँ बनने के लिए तैयार होती है, उसके शरीर के जो अंग हैं उस तरह से विकसित होते हैं। इसके अलावा न केवल शारीरिक, मानसिक तमाम सारे भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो परिवर्तन है जिसमें अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण एक बढ़ता है,
मित्रों के प्रति ज़्यादा विश्वास। ये बच्चे जो हैं, जो किशोरावस्था में हैं, वो माता पिता से ज़्यादा अपने हम उम्र के जो पीयर्स हैं उन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और उनसे ही सलाह लेते हैं, उन्हीं की सलाह को मानते भी हैं। तो ये तमाम परिवर्तन हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिन पर हमें जो है ध्यान देना होता है। जी बिल्कुल। सूरज जी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, AFHC सेंटर्स जो हैं इन पर किस तरह की जानकारियाँ और उपचार उपलब्ध हैं किशोरों के लिए? AFHC सेंटर्स पर हमारे ट्रेंड काउंसलर्स उपलब्ध हैं जी। और ये काउंसलर्स जो भी मैंने जिक्र किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कोई अगर किसी का सवाल है या कोई परेशानी है या न्यूट्रिशन से संबंधित उनकी कोई समस्या है या टोबैको ड्रग एब्यूज जैसी कोई बात है, जेंडर वायलेंस से संबंधित कोई बात है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो जब भी कोई भी किशोर या किशोरी इन AFHC पे संपर्क करता है तो सबसे पहले उनका स्वागत करके उनकी विस्तृत में जानकारी ली जाती। कई बार बच्चे समस्या लेके कुछ और आते हैं और होती कुछ और। जी बिल्कुल। तो बहुत ही डिटेल टॉक के बाद जो है हम लोग उस समस्या को पहचानने की कोशिश करते हैं और उसके बाद यदि उसमें कोई क्लिनिकल सहयोग की जरूरत है, किसी डॉक्टर के सहयोग की जरूरत है, तो बच्चे को वहाँ पर ही जो उपस्थित डॉक्टर्स हैं उनके पास संदर्भित किया जाता है और इलाज कराया जाता है। और अगर केवल परामर्श की आवश्यकता है तो केवल परामर्श के द्वारा या कई बार उनको बुलाकर फॉलोअप विजिट्स के द्वारा जो है उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। जी, मतलब बहुत ही विस्तृत रूप से उनको जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। जी, काउंसलिंग और ट्रीटमेंट में यही एक फर्क है। ट्रीटमेंट बहुत जल्दी से हमने कुछ गोलियां दी, कुछ इंजेक्शंस लगाए और ठीक हो जाते हैं बच्चे। काउंसलिंग्स में कई सिटिंग्स की भी आवश्यकता पड़ती है। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो किशोरावस्था के लिए AFHC क्लिनिक की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर सलाह केंद्रित होती है परामर्शदाताओं की? मैंने अभी बताया कि न्यूट्रिशन के बारे में अगर किसी बच्चे को बहुत चूजी बच्चे आजकल हैं, वो केवल मोमोज और मैगी या इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, नूडल्स वगैरह, पास्ता वगैरह में रखते हैं। अब पता चला वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए और वो डॉक्टर तो कह रहा है कि हरी सब्जी खाओ या ये दवाई खाओ, लेकिन उसका वो सेवन प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। तो इस पर भी जब एक काउंसलर उनको काउंसल करता है, उनको उसके अच्छे और बुरे के बारे में बताता है, उन्हें अवसर उपलब्ध कराता है कि वो ये भी खा सकते हैं और ये भी खा सकते हैं, क्या परिवर्तन करें, तो शायद वो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह से पीयर प्रेशर में कई बार बच्चे स्मोकिंग करने लगते हैं या कोई ड्रग्स लेने लगते हैं कभी, तो उनको भी जब हम इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें बताते हैं, उनको ये भी तरीके सुझाते हैं कि कैसे जो है उनसे वो दूर हो सकते हैं। और अगर आवश्यकता होती है तो हमारे जो साइकेट्रिस्ट हैं या जो मेंटल हेल्थ के हमारे मन कक्ष हैं वहाँ पर संदर्भित करके उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित कराते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर वो लगातार चर्चा करते हैं और निराकरण उनकी समस्याओं का होता है। जी, बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर साहब बता रहे हैं आप। और डॉक्टर साहब ये भी बताइए, जो AFHC क्लिनिक्स हैं, यहाँ पे परामर्शदाता हैं या चिकित्सक हैं, क्या उनका कोई विशेष तौर पे प्रशिक्षण भी किया जाता है? सबसे पहले तो जो लोग रिक्रूट किए जाते हैं वो खुद ही ट्रेंड होते हैं, काउंसलिंग की स्किल्स उनके पास होती हैं। फिर किशोरों से संबंधित काउंसलिंग के लिए उनको स्पेशली 6 डेज की डिजाइंड भारत सरकार के द्वारा एक ट्रेनिंग है, उनको हम उसे ट्रेन करते हैं। और जो ट्रेंड स्टाफ है उसको भी बार बार हम लोग जो है रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करते हैं। इस साल भी हम लोगों ने अप्रैल से लेके और जून तक 3 महीने सारे जो हमारे 391 काउंसलर्स पूरे प्रदेश में लगे हुए हैं, 25 हाई प्रायोरिटी जनपद और बाकी जगह पर उनको प्रशिक्षित किया है। तो ये एक सतत चलने वाली क्रिया है। हम उनको जो है रिफ्रेशर ट्रेनिंग देते हैं और जो भी नई नई चीज़ें जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं वो उन्हें अवगत कराते रहते हैं, ताकि वेल इक्विप्ड काउंसलर ही जो है वो हमारे बच्चों को जो है वो अच्छी शिक्षा दे सकता है। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ब्रिजेन जी हैं राजस्थान से, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है ब्रिजेन जी। टीवी की आवाज कम कर लीजिए और फिर अपना प्रश्न रखिए। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, अपना प्रश्न रख सकते हैं ब्रिजेन जी आप। टीवी की आवाज धीमी कर लीजिए जिससे आपकी आवाज हमें मिल सके। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार ब्रिजेन जी, अपना प्रश्न रखिए कृपया। हाँ सर मैं पूछना चाहता हूँ कि जो मतलब आपकी आवाज में किशोर अवस्था होती है व्यक्ति की 10 से 19 वर्ष जी, इसमें मतलब जो व्यक्ति का मानसिक विकास भी होता है क्या? मतलब उसके मतलब भावनात्मक सोचने की जो क्षमता मतलब
उसमें मतलब मानसिक रूप से भावनात्मक परिवर्तन भी होते हैं क्या? जी डॉक्टर साहब बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अपनी चर्चा में कहीं बात कर चुका हूँ कि इस समय बहुत इमोशंस डेवलप होते हैं। लड़के का लड़की के प्रति, लड़की का लड़के के प्रति आकर्षण बढ़ता है, बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं बच्चे। जब आप उनको डांट देते हैं तो वो उसको बहुत अलग ही ढंग से लेते हैं। मतलब जो छोटा बच्चा है उसको आप डांट दीजिए वो चुपचाप बैठ जाएगा, जो किशोरावस्था में बच्चा है वो मन ही मन में बहुत सारी ग्रंथियां कर लेगा, हो सकता है आत्महत्या या डिप्रेशन का शिकार हो जाए। तो ये भी सेंसिटिव है और इसमें हर उम्र में अलग तरीके से इसीलिए कहते हैं ट्रीट करना चाहिए बच्चों को। जी ब्रिजेन जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपसे ये कहना है कि अपनी टीवी की आवाज को कृपया कम करके हमें कॉल किया करें आप। डॉक्टर साहब, जो जितने भी सेंटर्स हैं, FHC सेंटर्स हैं, क्या हर सेंटर पे मेल और फीमेल काउंसलर्स की अलग अलग व्यवस्था है? जिला स्तर पर जो हमारे सेंटर्स हैं वहाँ पर तो हम लोगों ने एक मेल और एक फीमेल मतलब उपस्थित कराए हैं काउंसलर्स, लेकिन ब्लॉक स्तर पर या तो एक मेल या एक फीमेल काउंसलर्स की उपस्थिति है, उपलब्धता है। दरअसल डॉक्टर्स या काउंसलर्स जो हैं उनमें लिंग भेद करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जो भी समस्याएं हैं वो किसी मेल काउंसलर को और फीमेल काउंसलर्स को उतना ही विश्वास के साथ बता सकते हैं, और इन दोनों को ही मेल और फीमेल के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई है। दे आर वेल इक्विप्ड और वो आसानी से बच्चों की, जो किशोरों की समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए सक्षम है। तो इसमें जेंडर का कोई प्रश्न ही नहीं आता है कि। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ, उनका फोन ले लेते हैं। हेलो जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कृपया अपना नाम बताइए और फिर अपना प्रश्न रखिए। मैं कानपुर से मेवालाल बोल रहा हूँ मैडम। जी बताइए। और मेरा बेटा मोबाइल बहुत देखता है, 11 साल का है जी। खाना पीना छोड़ के, क्या इसमें काउंसलिंग हो सकती है, उसका छूट जाए? बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, मोबाइल आजकल एक इतनी ज़्यादा प्रयोग में लाने वाली चीज़ हो गई है, और ये शायद घर घर में है। ये केवल आपके मेवालाल जी बच्चे की बात नहीं है, ये सभी के बच्चों के साथ है, और बच्चे ही नहीं बड़े भी शायद उतना ही ज़्यादा इसको कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि बिल्कुल आप अपने बच्चे को हमारे काउंसलर्स जो हैं उनके संपर्क में लाइए, वो डेफिनेटली उनको बताएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि मोबाइल ख़राब है, मोबाइल में काफ़ी अच्छी जानकारियाँ भी बच्चों को मिल रही हैं, बट एडिक्शन तो किसी भी चीज़ का, किसी अच्छी चीज़ का भी एडिक्शन ख़राब है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जी बिल्कुल, लिमिटेड टाइम के लिए बच्चे देखें, स्क्रीन टाइम उनका सेट करना चाहिए। जी मेवालाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, वर्तमान में जितने FHC सेंटर्स चल रहे हैं और जो ज़रूरतमंद किशोर हैं उनकी समस्याओं को सुलझाने में वो कितने सफल हैं? क्या कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो अब आप हमारे दर्शकों को बताएं, जिनसे पता चल सके कि वास्तव में किस तरह से वो इस तरह काम कर रहे हैं? मैंने भी फील्ड में विजिट की हैं और कई बार लोगों के अनुभव में सुने हैं मैंने, और ये पाया है कि अभी बहुत ही हाल में हम लोग बहराइच में थे। बहराइच में एक किशोरी ने खुद बताया कि मेरे पेरेंट्स मेरी शादी जो है वो 15 साल 14 साल की उम्र पे ही कराना चाह रहे थे। तो हमारे जो काउंसलर ने जो है उनको पहले लड़की ने जब अप्रोच किया और उसके बाद उसके पेरेंट्स से भी जो है बातचीत की गई, और उनको जो है इतना समझाया गया कि जो है पेरेंट्स ने अपनी बेटी की शादी नहीं करी। मतलब एक तरह से उन्होंने जो एक कम उम्र की लड़की को जो है शादी की बंधन में बांधने जा रहे थे, उससे वो दूर हुए। जी इसी तरह से कई बार। डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम एक ब्रेक ले लेते हैं, इस बात को कंटिन्यू करते हैं, और दर्शकों आप कहीं मत जाएगा, हम लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक यानी किशोर मित्र स्वास्थ्य क्लिनिक के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल। डॉक्टर साहब, AFHC सेंटर्स पे जो परामर्शदाता हैं उसकी वहाँ की जो सुविधाएं हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए क्या किसी तरह की फील्ड विजिट भी कर रहे हैं? हमारे काउंसलर्स के द्वारा एक महीने में 8 विजिट्स प्लान्ड हैं, और वो स्कूलों में, इंटर कॉलेजेस में, तमाम कंप्यूटर सेंटर्स हैं जहाँ पर भी वो किशोरों के संपर्क में आ सकते हैं, वहाँ पर वो विजिट करते हैं और अपने बारे में बताते हैं, अपने प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, और उनकी बातों को सुनते हैं, और उनको ये बताते हैं कि अगर उन्हें कभी कोई ऐसी समस्या आती है जिसमें उन्हें परामर्श की या उपचार की आवश्यकता है तो उसमें आएँ, हमारे AFHC पे आएँ। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स और ब्लॉक ऑफिशियल्स को सूचना दिया गया है कि ये हमारे AFHC उपलब्ध हैं, और उनके द्वारा खासतौर से स्कूलों में प्रचारित किया जा रहा है कि AFHC पे जो है जाके बच्चे परामर्श का लाभ ले सकते हैं, और अगर किसी बच्चे को उपचार की जरूरत है तो कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, साथ में ही फ्रंट लाइन वर्कर्स। एक कॉलर है, उनका फोन ले लेते हैं। हर्षित जी हमारे साथ बाराबंकी से। हेलो
हेलो मैम, नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब से यह पूछना चाहता हूँ, जो किशोर लोग हैं तो वो मोबाइल का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, क्या उन सबको क्या मानसिक रोग होने की संभावना है कोई, और इसका जो है तो कोई उसके उपचार भी है क्या? बताइए डॉक्टर साहब। ये कहना कि मोबाइल देखने से मानसिक रोग हो जाएगा, ये गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अति सर्वत्र वर्जित, तो अगर बहुत ज़्यादा अति हो जाएगी तो उसके रिपरकशंस हैं। अगर आप खाना पीना छोड़ देंगे, केवल मोबाइल में ध्यान देंगे, तो आपकी विजन पे असर पड़ेगा और बाकी चीज़ें होंगी। बट मानसिक रोग डायरेक्टली उससे नहीं। बहुत सारे तरह की स्वास्थ्य रिलेटेड परेशानी हो सकती है। हर्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, आप विजिट के बारे में बता रहे थे। तो फ्रंट लाइन वर्कर्स हमारे जो हैं, वो भी हमारे जो बच्चे उनके संपर्क में आते हैं, किशोर या किशोरियाँ, उनको अवगत कराते हैं और अधिक से अधिक लोगों को जो है प्रेरित करते हैं कि ये जो है हमारे क्लिनिक्स पर आएं। जी, और जहाँ तक बच्चों तक जितनी पहुँच होगी, मेरे ख्याल से उतने ही ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सकेगा, किशोरों को स्पेशली। जी डॉक्टर साहब, इसके लिए ये जो कार्यक्रम है FHC पूरी योजना, इसमें हमारे दर्शक अपना किस तरह से सहयोग दे सकते हैं? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि किशोरों पर विश्वास रखें और किशोरों को बहुत स्नेह से उनके संपर्क में रहें, ताकि वो अपनी बात आपसे कह सकें। जी। और जब भी आपको लगे कि आपके अपने घर में कोई किशोर या आपके आस पड़ोस में कोई किशोर को किसी सहयोग की आवश्यकता है, किसी परामर्श की आवश्यकता है, किसी उपचार की आवश्यकता है, तो आप ज़रूर इन केंद्रों पर भेजें। वहाँ पर हमारे किशोर अवस्था के लिए जो स्पेशलाइज्ड काउंसलर्स हैं, वो हमारे किशोरों को सहयोग प्रदान करेंगे और वो बहुत उपयोगी होगा। कई बार, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने सवाल पूछा था कि क्या ऐसी कोई घटनाएं हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे, तो मैं बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चों की बिल्कुल जो सुसाइडल टेंडेंसी की वजह से जो आत्महत्या करने को तत्पर थे, उन बच्चों को भी हमारे किशोरावस्था के काउंसलर्स ने बचाया है, सेव किया है, और आज वो पत्र लिखकर उनको थैंक यू बोलते हैं कि और हमारे किशोरावस्था के काउंसलर्स ने हमें अवगत कराया है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और उन पर भी विश्वास करें, किशोरों पर, ताकि जो है वो अप्रोच कर सकें ट्रीटमेंट के लिए या काउंसलिंग के लिए, और हम उनको जो है सुरक्षित रख सकें और पोषित स्वस्थ रख सकें। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा AFHC क्लिनिक से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण बात जो हमारे दर्शकों से आप साझा करना चाहें कार्यक्रम के अंत पे? AFHCs अभी वर्तमान में हमारे 25 हाई प्रायोरिटी जनपद के जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ही हैं, और कुछ जो 32 और जनपद हैं वहाँ पर जनपद मुख्यालय पर ही हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अभी भी मैं कहूँगा कि इसमें अधिक से अधिक किशोरों का आना अपेक्षित है। तो मैं दर्शकों से चाहूँगा, और विशेषकर जो हमारे शिक्षकगण हैं, अपने स्कूलों के बच्चों को कहें कि यदि कोई समस्या आ रही है तो परामर्श के लिए वो हमारे इन FHCs में आएँ। किशोर मित्र क्लिनिक्स जो हैं वो वास्तव में किशोरों के लिए मित्र के समान कार्य कर रहे हैं और उनको काफ़ी सहयोगी होंगे। और डॉक्टर साहब, ये तो हमारा प्रश्नों का सिलसिला, और अब चलते चलते कार्यक्रम के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं उस विषय से संबंधित, और उस प्रश्न का जवाब आपको हमें भेजना होता है। सही जवाब भेजने वाले जितने भी दर्शक हैं, उनमें से हम एक लकी विजेता को चुनते हैं ड्रॉ एंड डॉट्स के जरिए, और उसे अपने कार्यक्रम में हम आमंत्रित करते हैं और उसे पुरस्कृत भी करते हैं। तो जल्दी से नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है, ब्लॉक स्तर तक AFHC कितने जनपदों में कार्य कर रहे हैं? आशा है आपने प्रश्न नोट कर लिया होगा, और अब नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। आप हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLQ@gmail.com। और इस प्रश्न का सही जवाब हमें लिख भेजिए। और डॉक्टर साहब, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमें जानकारी दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।